अब बुद्धि का प्रयोग किया, अब मान में रहा तो बुद्धिमान कहलाया। जीविका की खोज में गया, बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिजीवी कहलाया। और व्यक्त करने के बाद व्यक्ति कहलाया। तो जब भारत के संविधान को आप जब गौर से देखेंगे, उसमें अभिव्यक्ति लिखा हुआ है, नागरिक शब्द लिखा हुआ है, उसमें मनुष्य शब्द नहीं है लिखा हुआ, आदमी शब्द नहीं है लिखा हुआ। मानव से आदम के संतान को आदमी कहा और मनु के संतान को मनुष्य कहा। इस तरह से मानव को बांटना चालू कर दिया। 2-3% लोग हर एक जगह मौजूद है, इस समाज को बांटने का काम करता है। जहां के राजा ही स्वयं जनता को लड़वाए जाति जाति कह कर करके, उस देश का क्या होगा? उस देश का विकास तो हो ही नहीं सकता। ज्यों ज्यों शिक्षा का विकास हो रहा है, क्यों तो और हम कट्टर जातिवादी होते जा रहे हैं। नागरी से नागरी लिपि भी है, नागरी लिपि में पीछे से देव जोड़ करके देवनागरी कर दिया। ज्योतिबा फूले जो है ना, इन लोगों को कलम कसाई कहा करते थे। जैसे बुद्ध से बुद्धू है क्या, ये इसको बोलते हैं सांस्कृतिक घोटाला। सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। और इसका मुख्य कारण मैं समझता हूं, सामाजिक संगठन कमजोर होना और अविभाजित होना। सामाजिक संगठन का मतलब है जातीय संगठन बनाना। जब आप जातीय संगठन बनाते हैं तो समाज जो है ना, विभाजित होता चलता है। मैं मानव की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक बात पर मैं ध्यान दिलवाऊंगा। शुरुआती दौर में मानव जो है मान में रहता था। मान में रहने के वजह से मानव कहलाया। इसके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी, गूंगा था। जब व्यक्त किया तो व्यक्ति कहलाया। अब बुद्धि का प्रयोग किया, अब मान में रहा तो बुद्धिमान कहलाया। जीविका की खोज में गया, बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिजीवी कहलाया। और व्यक्त करने के बाद व्यक्ति कहलाया। तो जब भारत के संविधान को आप जब गौर से देखेंगे, उसमें अभिव्यक्ति लिखा हुआ है, नागरिक शब्द लिखा हुआ है, उसमें मनुष्य शब्द नहीं है लिखा हुआ, आदमी शब्द नहीं है लिखा हुआ। जब इस तरह के धीरे धीरे करके बुद्धि का जब प्रयोग हुआ, तो दुनिया में चालाक आदमी आया और मानव को डिवाइड करने लग गया। मानव से आदम के संतान को आदमी कहा और मनु के संतान को मनुष्य कहा। इस तरह से मानव को बांटना चालू कर दिया और मानव बंटने लग गया। आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे, जितने भी राजा है उसके नाम में कोई टाइटल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, ज्यों ज्यों शिक्षा का प्रचार हो रहा है तो जातीय व्यवस्था, जातिवाद और बढ़ता चला जा रहा है। आप जब एंशिएंट हिस्ट्री में राजा को देखें, बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन, शुक्लोधन, अमितोधन, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड, नागदासक, शशुनाग, कलाशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, गोपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल, अनंतपाल, नयनपाल। किसी भी राजा के नाम में वर्तमान का जो टाइटल है वो टाइटल नहीं है। जो आज टाइटल हम लोग विभिन्न जातियों में बट करके बटे हुए हैं, वह टाइटल नहीं था। उस समय में गण व्यवस्था था। 16 महाजन पद था, लिच्छवी गणराज्य, शाक्य गणराज्य, मौर्य गणराज्य। इस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, एक दूसरे में शादी होती थी। और ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जातियों में बढ़ते चले जाते हैं। यहां तक कि ब्राह्मणों के नाम में भी द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नहीं है। दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, किसी के नाम में द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नहीं है लगा हुआ।
150 साल के अंदर में जाति को और बढ़ते चला गया, गोत्र में बांटते चला गया, और ये भारत का जो मानव समाज है ये बिखरता जा रहा है। और इसमें जो चालाक लोग हैं वो सत्ता ही नहीं सभी पर बैठना चालू कर दिए। अंग्रेज शासन कैसे किया? प्रमुख पद पर अंग्रेज को रखा, मतलब डीएम, एसपी, एसएचओ, जज, प्रमुख पद पर रखा और कंट्रोल करवाया। आपके हाथ में बंदूक दिया, चलाने वाले बंदूक आप और गोली खाने वाले भी आप। ठीक इसी तरह से भारत जब आज़ाद हो जाता है तो सारी व्यवस्था पर एक जाति का वर्चस्व बना दिया जाता है। सभी जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम नहीं होता है। ये आज़ाद भारत का, हम लोग अंग्रेज से आज़ाद हुए और ये जमीन जायदाद मुट्ठी भर लोगों के पास में गया, शेष आदमी को आज़ादी मिली नहीं। कभी हम अंग्रेजों के गुलाम, मुगलों के गुलाम, शक, हून, कुषाण, लोधी, सैयद, सभी के गुलाम होते चले गए। हम गुलामों के गुलाम होते जा रहे हैं। बहुमत का शासन कहते हैं। बहुमत का शासन SC, ST, OBC जो अन्य लोग हैं, ये बहुमत के शासन में कहां पर हैं? 2-3% लोग हर एक जगह मौजूद है। इस समाज को बांटने का काम करता है। जहां के राजा ही स्वयं जनता को लड़वाए जाति जाति कह कर करके, उस देश का क्या होगा? उस देश का विकास तो हो ही नहीं सकता। स्वयं हिंदू, मुस्लिम, अगड़ी पिछड़ी इसमें जाकर के इन्वॉल्व करता है। एक दूसरे को मारने पर आप तैयार होते हैं, भाई भाई को मारता है। जो जो शिक्षा का विकास हो रहा है क्यों तो और हम कट्टर जातिवादी होते जा रहे हैं, और इस तरह से हमारी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था बिगड़ता चला जाता है। यहाँ पर एक नागरिक शब्द का भी उल्लेख है। नागरिक शब्द पाली भाषा में नाग का अर्थ होता है मानव, नाग से नागरिक बना है, और संविधान में भी नागरिक शब्द लिखा हुआ है। नागरिक से नागरी लिपि भी है, नागरी लिपि में पीछे से देव जोड़ करके देवनागरी कर दिया। ज्योतिबा फूले जो है ना, इन लोगों को कलम कसाई कहा करते थे। किस तरह से सांस्कृतिक घोटाला हो जाता है वो समझने की बात है। जैसे बुद्ध से बुद्धू है क्या, ये इसको बोलते हैं सांस्कृतिक घोटाला। बुद्ध से बुद्धू का प्रचार किया। मुहावरा जब आप गौर करेंगे तो मुहावरा में आपका इतिहास है। जैसे इतिहास कहेगा धरती जो है ना शेष नाग पर टिका हुआ। शेष नाग का मतलब क्या है? शेषुनाग वंश था जिसकी राजधानी वैशाली हाजीपुर, शेषुनाग वंश था। कर्नल जेम्स टार्ट के हिस्ट्री में लिखा हुआ है मौर्य लोग भी जो है वो तक्षक नागवंशी थे। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो नागवंशी हैं, लेकिन इनको अलग अलग बांट कर करके समाज को पूरा विसंगति में कर दिया गया। अब हम लड़ते रहे पूरी जिंदगी। मलाई जिसको खाना है वो बैठा हुआ है, वो उस दंगा फसाद में नहीं जाएगा। दंगा फसाद में हम लोग जाएंगे। अपने भाई ही अपने भाई को गोली मारते हैं। तुम ऊंची जाति का है, मैं नीची जाति का हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, यही वर्चस्व की लड़ाई चलता रहता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।